सीएम केसीआर ने स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने तिरंगा फहराकर एचआईसीसी हैदराबाद में वज्रोत्सव का शुभारंभ किया और तत्पश्चात राष्ट्रपिता गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। केसीआर ने कहा है कि आज की पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के बारे में नहीं जानती है, जबकि हमें कई संघर्षों और बलिदानों के बाद आज़ादी मिली है। उन्होंने याद दिलाया है कि उन दिनों की ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा ही बेरहमी से दमन किया। हालांकि किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता एक अविश्वसनीय अवसर होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बराक ओबामा ने कहा था कि वे गांधी जी की प्रेरणा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जबकि गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम योगदान देते हुए नेतृत्व किया। अहिंसा मार्ग को अपनाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई। केसीआर ने कहा है कि सभी को एकजुट होकर इस देश की श्रेष्ठता बरकरार रखनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को महोज्ज्वला भारत निर्वाह के लिए काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों शामिल हुए। वज्रोत्सव के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 15 दिनों तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि युवाओं को शिक्षा के साथ देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भी सीखना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने सालारजंग म्यूजियम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना मंत्रालय द्वारा आयोजित तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों की प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में काम करने वाली सिस्टर निवेदिता एनी बेजेंट और पिंगली वेंकैया की सेवाओं को याद किया गया। मुनुगौडू की राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को सौंपा। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि स्पीकर पोचारम के फॉर्मेट में इस्तीफा देने पर उन्होंने चंद मिनटों में ही इसे मंजूर कर दिया है। कहा गया है कि उन्होंने मुनुगोडू के सर्वांगीण विकास हेतु इस्तीफा दिया है। बतौर विधायक होने पर भी मुख्यमंत्री केसीआर ने उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं देकर उनका अपमान किया था। उन्होंने कहा है कि वह पद पर रहते हुए भी लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया है। वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और मुनुगोडू उपचुनाव में फिर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने मुनुगोडू उपचुनाव में अपनी जीत के साथ राज्य को केसीआर परिवार के शासन से मुक्त करा देंगे। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने खुलासा किया है कि वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य भर में पद यात्रा करेंगे। पार्टी नेताओं में विश्वास पैदा करते हुए पार्टी की स्थिति और मजबूत बनाएंगे। जब उसने रूबरू होने के बाद सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी की रक्षा करना सभी कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि मुनुगोडू उपचुनाव के सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को निश्चित ही जीत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी ने मुनुगोडू निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जीत के लिए सैनिक की तरह काम करना चाहिए। बंडी संजय ने कहा है कि मिशन भगीरथ योजना के अंतर्गत पानी हर घर में सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम उन्हें नीति आयोग की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित करते हैं तो वे कहते हैं कि मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, यानी आप बताना चाहते हैं कि असली चोर कौन है। उन्होंने राज्य की हर समस्या का समाधान करने के लिए बीजेपी को सत्तारूढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए गट्टुपल मंडल की घोषणा की गई है, जबकि मुनुगोडू निर्वाचन क्षेत्र को प्रत्येक मंडल को सड़कों से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा फंड दिया गया है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से राज्य की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की है कि परियोजनाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि सीएम केसीआर और मेघा कृष्णा रेड्डी ने सांठगांठ कर 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने राज्यपाल को कालेश्वरम बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के दोषी केसीआर और मेघा कृष्णा रेड्डी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। जब प्रचार चल रहा है कि राज्य में जल्द चुनाव आ रहे हैं, तो वाईएस शर्मिला की राज्यपाल से मुलाकात राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में कचरा जमा हो गया है और बदबू फैल रही है। हाल ही में हैदरनगर डिवीजन के तालाब में कचरा जमा होने से दुर्गंध आ रही है और अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने जीएचएमसी के अधिकारियों से शिकायत की है। प्राचार्य की शिकायत पर सतर्क हुए जीएचएमसी स्टाफ ने अधिकारियों के निर्देश पर कूड़ा कचरा हटाकर तालाब की सफाई कर दी है। छात्रों और स्कूल स्टाफ के कॉर्पोरेटर नारायण श्रीनिवास राव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कॉर्पोरेटर नारायण श्रीनिवास राव ने लोगों को सलाह दी है कि जीएचएमसी द्वारा बताए गए स्थान पर मानसून के दौरान कचरे का निपटान करें, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करें और मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहे। उन्होंने कहा है कि घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। मेडचल जिले के जवाहर नगर डंपिंग यार्ड क्षेत्र के 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रय एनजीओ के प्रतिनिधियों ने पानी के डिस्पेंसर बांटे। इस क्षेत्र के गब्बीलाल पेट, संतोष नगर, राजीव गांधी नगर और शांति नगर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षकों, सहायकों और गर्भवती महिलाओं को पानी के डिस्पेंसर और N95 मास्क दिए। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली समस्याओं को बताते हुए मदर्स मिल्क वीक का आयोजन किया गया। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से अधिक आयु के 908 बच्चे और 136 से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। सीआरएफ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि आंगनवाड़ियों की बच्चों को पौष्टिक भोजन और प्री प्राइमरी शिक्षा मुहैया कराने में अहम भूमिका होती है। इसे देखते हुए आंगनवाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर ज्योति ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि क्राई संस्था ने 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी के डिस्पेंसर वितरित किए हैं। क्राई मेन फेलो हिमा बिंदु ने कहा है कि आंगनवाड़ियों की स्थिति मजबूत करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। बस्ती में बुजुर्गों ने आश्वासन दिया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में ICDS पर्यवेक्षक ज्योति, क्राई फेलो हिमा बिंदु, मंजुला, सुनील, आंगनवाड़ी शिक्षक, गर्भवती, नर्सिंग महिलाएं, आयाएं और निवासियों ने भाग लिया। केंद्र द्वारा पेश किए जा रहे विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में हैदराबाद में बिजली कर्मियों ने विद्युत सौधा में महाधरना दिया। मिंट कंपाउंड से सोमाजीगुड़ा विद्युत सौदा तक रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं होने की बात कहकर रोक दिया। कर्मचारियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। अनुमति देने के बाद उन्होंने रैली निकाली। कर्मचारियों ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली तो विरोध और तेज हो जाएगा। कैसीनो मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी ने चिकोटी प्रवीण से 4 दिन तक पूछताछ की और कई जानकारियां जुटाई। ईडी प्रवीण, उसके परिवार के सदस्यों और निदेशकों की कंपनियों के खिलाफ पूछताछ कर रही है। कैसीनो मामले में ईडी की जांच अभी जारी है। ईडी अधिकारियों ने चिकोटी प्रवीण से 4 दिनों तक पूछताछ की और उससे अहम सबूत जुटाए हैं। चिकोटी प्रवीण द्वारा दिए गए विवरण का विश्लेषण किया जा रहा है। जांच में अधिकारियों ने पिछले 10 साल की विदेश यात्रा का ब्यौरा जुटाया है। ईडी ने अब तक दाखिल आयकर का ब्यौरा भी जुटाया है। चिकोटी प्रवीण और उसके रिश्तेदार के बैंक खाते खंगाले गए हैं। उन कंपनियों के ब्यौरे पर सवाल उठाया है जिनमें प्रवीण और उनके परिवार के सदस्य, निदेशक और भागीदार है। चल अचल संपत्ति का विवरण एकत्र किया। पासपोर्ट का ब्यौरा लेने के बाद अधिकारी विदेश यात्रा के ब्यौरे के विश्लेषण कर रहे हैं। विधायक जीवन रेड्डी की हत्या की साजिश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी प्रसाद गौड़ को बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निजामाबाद जिला मखलूर मंडल के कल्लेड़ा सरपंच लावण्या को भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है।
सरपंच के प्रति प्रसाद गौड़ पर उसी पार्टी से विधायक की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसने उसकी पत्नी को निलंबित किया था। हाल ही में प्रसाद गौड़ बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 स्थित जीवन रेड्डी के आवास पर गए थे। जीवन रेड्डी सीधे बेडरूम में गए। वहां उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और जीवन रेड्डी के माथे पर तान दी। उसके साथ न्याय नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान जीवन रेड्डी ने जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर रसोइया गंगाधर और बाकी कर्मचारी वहां आ गए और प्रसाद गौड़ को पीछे से पकड़ लिया। उसकी जेब से चाकू भी मिला है। बाद में कर्मचारियों ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जीवन रेड्डी की शिकायत के आधार पर बंजारा हिल्स पुलिस ने प्रसाद गौड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल तथा धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हादसा हो गया। हिमायत सागर में तैरने गया देवन्ना नाम का शख्स डूब गया। हालांकि देवन्ना के साथ सभी 6 लोगों ने हिमायत सागर के पास शराब पी। इसके बाद वह नशे में धुत होकर नहाने चला गया, लेकिन देवन्ना पानी में डूब गया। यह देख अन्य 5 लोग डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन जब देवन्ना के परिवार के सदस्यों ने गुस्से में आकर बाकी लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। संदेह होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया है। बारिश फिर से शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों से राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और कई स्थानों पर मध्यम वर्षा होने से जिलों में नदियां उफान पर है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना हवा का दबाव 48 घंटों तक बने रहने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप तेलंगाना में मंगलवार और बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा बह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी के साथ तेज हवाएं चलेंगी। रेड अलर्ट घोषित जिलों की सूची में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपल्ली और मुलुगु शामिल है। तेलुगु की तेज पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन महिला एकल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने शानदार खेल दिखाया और कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ जीत हासिल की है। इस पूरी तरह से एक तरफा हुए फाइनल में सिंधु ने 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की है। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु से बैडमिंटन में काफी उम्मीदें रही। भारतीय खेमे को भरोसा था कि वह निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीतेगी और फैंस की भी यही कामना कर रहे थे कि सिंधु को कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिले। सभी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए सिंधु राष्ट्रमंडल बैडमिंटन एकल विजेता बनी है, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में पीवी सिंधु का यह पहला गोल्ड मेडल है। इस मेडल के साथ बर्मिंघम खेलों में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। सिंधु सलाम है इस चैंपियन को, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट और अब कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 27 वर्षीय पुसरला वेंकट सिंधु। महज एक गेम हारी और आज 125 करोड़ दिल जीती। इकलौता ऐसा लक्ष्य था जो अब तक हासिल नहीं कर पाई थी। अब तैयार भारत के राष्ट्रीय गान के लिए।